जी, ये चुनाव आखिरी दौर में अब लगभग पहुंच चुका है। 5 चरण समाप्त हो गए हैं और आप दावा कर रहे हैं कि चौथे चरण के बाद ही बीजेपी को 270 के पार चली गई है। तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? मैं मानता हूं कि हमारी स्थिति काफी अच्छी है। हम 400 पार करेंगे। हर जगह पे हर चरण के बाद और चुनाव की रेडियो के बाद मैं कार्यकर्ताओं के से फीडबैक लेता हूं। जो जमीन पर लड़ाई लड़ते हैं, हमारे जो लोगों के संपर्क में होते हैं, हमारे विरोधी दलों की नीति को जो जमीनी स्तर पर इसका मुकाबला करते हैं, तो मुझे लगता है किसी भी सर्वे से ये असेसमेंट करीब सत्य के नजदीक हो। 2004 में यूपीए 1 की कांग्रेस की सरकार आई तो 145 सीटें उनकी आई और 2009 में जब सरकार रिपीट हुई तो 206 सीटों के साथ हुई। तो तीसरी टर्म की गवर्नमेंट थोड़ी टफ रहती है, हमने वर्ल्ड वाइड ये देखा है। क्या आपको लगता है अमित भाई कि बीजेपी के लिए ये आसान क्यों है? देखिए, ऐसे कोई ट्रेंड्स के आधार पर चुनाव के नतीजों का आकलन नहीं होता है। ट्रेंड्स की बात करनी है तो इस देश में 3 साल से हंग पार्लियामेंट चलती थी। 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 19 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आई। तो ट्रेंड्स तो तोड़े हैं, हमने कई बार तोड़े हैं और इस बार भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और एनडीए 400 पार करेगा। अगर 272 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा पार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती तो प्लान बी क्या होगा बीजेपी का? कोई प्लान बी नहीं है, इसका क्वेश्चन डज नॉट अराइज। जी।